जो मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो देखी वो ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, उसकी एक्सटेंशन क्या है, इसका यूज़ क्या है और इसमें कितनी वर्कशीट्स होती हैं और फार्मूला बार मुकम्मल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लिया था। बात याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो ये जो इंटरफेस है जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो इसका इंटरफेस है इसको हम लोग वर्क स्पेस कहते हैं। और ये हमारे पास सेल्स हैं जिसमें हम लोग नेविगेट कर सकते हैं अप डाउन राइट लेफ्ट एरो कीज की मदद से। एंड आप लोग हमें अक्सर औकात ये ऑप्शन मुख्तलिफ असाइनमेंट्स में हम लोगों ने जब काम करना होता है और मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम लोगों ने जब काम करना होता है तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम पेश आती है। जिस लाइक मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ जी, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखता हूँ, उर्दू, इंग्लिश, मैथ। सपोज मैंने ये 3 सब्जेक्ट के नाम लिखे। अब मैंने ये 3 सब्जेक्ट के नाम एक ही सेल में लिख दिए हुए हैं। वो मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं ये सेपरेट हो जाएं। इनके जो ये उर्दू जो है अलहदा से कॉलम में मुझे नज़र आए, इंग्लिश अलहदा से कॉलम में मुझे नज़र आए और मैथ एक अलहदा कॉलम में मुझे नज़र आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें इसके लिए हमें डेटा के इसके लिए हमें डेटा के मेन्यू में और टेक्स्ट टू कॉलम्स एंड देन क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास जो सब्जेक्ट नेम थे वो हमें अलग-अलग हम लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो और आमतौर पे हम लोगों ने जब सब्जेक्ट के नाम लिखने होते हैं तो 6, 7, 8, 9 इस तरह से मल्टीपल हो सकते हैं, तो उसको हम लोग इजीली ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें आमतौर पे हमारे साथ एक प्रॉब्लम और पेश आती है इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, विच इज़ आपने जब क्या करना होता है कि कुछ सेल्स को आप मर्ज करना चाहते हैं। सपोज इतने सारे सेल हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये सेल मर्ज हो जाए, मतलब ये इतने सारे सेल्स का एक ही सेल बन जाए, उसमें मैं कुछ लिख सकूं। तो इन्वायरमेंट के लिहाज से, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स के लिहाज से आपने जब पर्टिकुलर किस्म की असाइनमेंट्स हमने करनी होती हैं तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमें पेश आती है। तो इसका क्या तरीका कार है उसको हम लोग देख लेते हैं। सेल को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं? आपके पास होम टैब के अंदर ऑप्शन मौजूद है विच इज़ मर्ज सेल्स। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आपने मर्ज सेल्स पे क्लिक कर देना है। आप देख रहे हैं हमारे सारे जो सेल्स हैं वो मर्ज हो चुके हैं और ये सेल्स जो हैं ये एक ही सेल बन चुका हुआ है और हमें यहाँ पे ग्रिड लाइंस नज़र नहीं आ रही। तो दैट इज़ अनदर ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हमारे काम को बहुत आसान बना देती है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, 2 बातें याद रखिएगा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हम आज के चलें इसी लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग फार्मूलाज यूज़ करते हैं एंड फंक्शंस यूज़ करते हैं। फार्मूलाज एंड फंक्शंस में क्या फ़र्क है? वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन फार्मूलाज एंड फंक्शन। फार्मूला सेल्फ मेड होता है, अ सेल्फ मेड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फार्मूला एंड फंक्शन इज प्री मेड एक्सप्रेशन जो पहले से बना हो। तो फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद हैं, हमने उनको डिज़ाइन करना है। हमने अपनी अक्ल को यूज़ करते हुए, अपनी असाइनमेंट्स को देखते हुए, अपने वर्कआउट को देखते हुए फंक्शंस को हम लोगों ने डिज़ाइन करना होता है। यानी फंक्शंस में हम लोगों ने सिंटेक्स लिखना होता है एंड लेकिन फंक्शंस की एक प्रोटोटाइप, एक बना हुआ खाका हमारे पास पहले से मौजूद होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ढेरों फंक्शंस मौजूद हैं। एंड अगर आप लोग बात करें दूसरे एंड पे, अगर आप लोग बात करें कि फार्मूला, तो फार्मूला हम लोगों ने खुद डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि फार्मूला बार में जाता हूँ और यहाँ इस सेल के अंदर मैं टाइप करता हूँ जनाब 50 प्लस
सॉरी, इज इक्वल टू मस्ट यूज करना है आपने 50 प्लस 40। तो ये फार्मूला है जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है, एंड जो मैं एंटर करता हूँ तो इसका रिजल्ट मुझे मालूम हो जाता है। याद रखिएगा कि इज इक्वल टू का जो साइन है ये एक ऑपरेटर है, एंड प्लस इज अनदर ऑपरेटर, एंड 50 एंड 40 हमारे पास वैल्यूज हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑपरेटर एंड ऑपरेंड ये दो अलग चीज़ें हैं और इनकी बड़ी अहमियत है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिख दी 40, एंड नीचे मैं एक वैल्यू लिखता हूँ 42। सो मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक और काम कर सकता हूँ। अगर मैं तो फार्मूला यूज करूँ तो मैं एक और काम कर सकता हूँ, विच इज मैं इज इक्वल टू का साइन जो कि मस्ट है फॉर फार्मूला एंड फंक्शन, वो मैं लिख दिया, एंड 40 वाला सेल प्लस 42 वाला सेल, सॉरी, प्लस प्लस 42 वाला सेल नेम। तो ये सेल रेफरेंसेस मैंने यूज कर लिए, E12 एंड E13, यानी 40 और 42 वाली वैल्यूज। तो सेल रेफरेंस का मतलब भी होता है सेल के अंदर वो जो वैल्यू होती है वो इनफेक्ट वो उस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इज इक्वल टू जो है ये भी एक ऑपरेटर है, एंड प्लस भी ऑपरेटर है, एंड E12 एंड E13 ये सेल नेम्स हैं, इनको हम ऑपरेंड्स कहेंगे। तो ऑपरेटर एंड ऑपरेंड में फ़र्क क्या है? ऑपरेटर ऐसे स्पेसिफिक किस्म के साइंस होते हैं जो कोई ख़ास काम करते हैं, जो कोई ख़ास एक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इज इक्वल टू कोई ख़ास एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एंड प्लस भी कोई ख़ास एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो ये दोनों जो हैं ये ऑपरेटर्स हैं। एंड इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें कि E12 एंड E13, सो दीज आर द ऑपरेंड्स जिन पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, वो ऑपरेंड्स होते हैं। ऐसी वैल्यूज या ऐसे सेल नेम्स जिन पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो वो ऑपरेंड्स हैं। और जो जो साइंस कुछ कोई खास एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑपरेटर हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि फार्मूला क्या है और फंक्शन क्या है, एंड ऑपरेटर क्या है एंड ऑपरेंड क्या है। एंड मैं एक चीज़ शायद मुझे और बता देनी चाहिए कि अगर हम लोग फंक्शन के ज़रिए से इसको ऐड करें तो कैसे करेंगे। फंक्शन सम का फंक्शन यूज़ होता है दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। तो मैंने ये सेल नेम दिया एंड कॉमा यूज़ कर लिया, कॉमा इज अनदर ऑपरेटर, तो कॉमा यूज़ कर लिया एंड ब्रैकेट क्लोज कर दी। सो ऐसे हमारी ये दो वैल्यूज जो हैं ये फंक्शन के जरिए से सम हो गई। तो सम इज अ फंक्शन विच इज ऑलरेडी गिवन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। वी हैव टू यूज दैट फंक्शन in a proper way, in a proper channel. And formula is a self-made expression which is not already in Microsoft Excel. We have to make a formula